गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए अब हमारा आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे थे और चैप्टर 3 में हमने देखा था कि सिंथेटिक फाइबर के बारे में, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, ठीक है, पॉलीमर्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इसके बारे में बात की थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर्स के प्रकार। फर्स्ट है रेयान। ठीक है, you have read in class 7th that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. आपने 7th क्लास में सिल्क फाइबर के बारे में पढ़ा है कि सिल्क जो है, जो रेशम के फाइबर जो है वो सिल्क वॉर्म से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं और इसकी डिस्कवरी चाइना ने की थी। चाइना ने इसे काफ़ी समय तक क्या रखा, गुप्त रखा। ठीक है, इसको छुपा के रखा इसकी डिस्कवरी को। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली। जो रेशम का फाइबर होता है वो बहुत ही क्या होता है, कॉस्टली होता है, महंगा होता है। बट इट इज़ ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। लेकिन ये अपनी बुनाई के कारण सबको अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। इसका टेक्सचर इतना अच्छा होता है कि सभी इसको पसंद करते हैं। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियल। फिर क्या हुआ कि भाई आर्टिफिशियल सिल्क के बारे में भी लोगों ने क्या करा, सोचना शुरू किया कि क्यों ना आर्टिफिशियल मतलब संश्लेषित सिल्क भी तैयार किया जाए। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के एंड में क्या हुआ, साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इज ऑब्टेन अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट सिल्क। 19वीं सदी के अंत तक क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने इसमें सफलता पा ली, मतलब आर्टिफिशियल सिल्क की डिस्कवरी में क्या हुई, उन्हें सफलता मिली। ओके, हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी सिल्क है ना, सिल्क की प्रॉपर्टी वाले जो संश्लेषित फाइबर था उसकी डिस्कवरी में साइंटिस्ट को सफलता मिली। सच फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। ये क्या था, कास्ट जो था, कास्ट पल्प, वुड पल्प था। ये जो हमारा आर्टिफिशियल सिल्क था वो किससे तैयार किया जाता था, वुड पल्प और केमिकल, वुड पल्प का रासायनिक ट्रीटमेंट, मतलब केमिकल ट्रीटमेंट करके हम क्या करते थे, आर्टिफिशियल सिल्क तैयार करते थे। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयान, और इस फाइबर को हमने क्या कहा, रेयान या आर्टिफिशियल सिल्क नाम दिया। ऑल्दो रेयान इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, जबकि रेयान जो है हमारे किससे मिल रहा है, एक तरह से नेचुरल सोर्सेस से मिल रहा है ना। नेचुरल सोर्स वुड पल्प क्या है, नेचुरल सोर्स है वुड पल्प, यट इट इज़ अ मैन मेड फाइबर। देखो वुड पल्प से ये क्या किया हमने, एक संश्लेषित फाइबर तैयार किया, मतलब मैन मेड फाइबर तैयार किया। इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्कवर्म। ये क्या था, सिल्क से, जो नेचुरल सिल्क से क्या था, सस्ता था और उसी की तरह इसे बुना जा सकता था। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन ए वाइडली वैरायटी ऑफ कलर, और कई कलरों में इसे क्या कर सकते थे, कई आकर्षित अच्छे कलर, कई रंगों में इसे डाई कर सकते थे, कलर कर सकते थे। रेयान इज मिक्स्ड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट। रेयान के साथ कॉटन को मिक्स करके क्या तैयार कर सकते हैं, बेडशीट तैयार कर सकते हैं। और मिक्स्ड विथ वूल टू मेक कारपेट, और वूल को मिक्स करके हम क्या बना सकते हैं, कारपेट। रेयान के साथ जब वूल को मिक्स करके हम क्या तैयार कर सकते हैं, कारपेट्स तैयार कर सकते हैं। देखो फिगर में दिया हुआ है ना, 3.2 ये फिगर दिखाई हुई है, इसमें देखो ये दिया हुआ है। अब है दूसरा जो आपका सिंथेटिक फाइबर है, नायलॉन। ठीक है, पहला हमारा रेयान हो गया, ये किससे तैयार किया गया, वुड पल्प से तैयार किया गया। ठीक है, नेचुरल सोर्स था वुड पल्प। अब हम आते हैं रेयान पे, सॉरी नायलॉन पे। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। नायलॉन भी क्या है, एक मैन मेड फाइबर है। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल। बिना किसी नेचुरल मटेरियल के यूज़ किए, बिना किसी नेचुरल मटेरियल को यूज़ किए 1931 में इस फाइबर, नायलॉन सिंथेटिक फाइबर की क्या हुई, डिस्कवरी की गई। ठीक है, इसे खोजा गया। इसमें किसी भी प्लांट या एनिमल्स का कोई भी मटेरियल यूज़ नहीं हुआ। इट वॉज प्रिपेयर्ड फॉर कोल, वाटर एंड एयर। ये किससे तैयार किया जाता था, कोल, वाटर और एयर से तैयार किया जाता था। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। ये पहला फुली सिंथेटिक फाइबर था जो कि किससे तैयार किया जाता था, कोल, वाटर और एयर से। ठीक है, इसे ध्यान रखना। फर्स्ट
सिंथेटिक फाइबर कौन था फुली? नायलॉन। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन का जो फाइबर है बहुत ही मजबूत, लचीला और हल्का होता है। इट वॉज लूस्टर एंड इजी टू वॉश। ये बहुत ही लचीला होता है और इजीली वॉशेबल होता है। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। इसीलिए ये कपड़े बनाने में बहुत ही पॉपुलर हुआ, बहुत विख्यात हुआ। वी यूज़ मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन्स। नायलॉन से बने नायलॉन से बहुत सारे आर्टिकल्स बनाते हैं, सच एज सॉक्स, रोप्स, स्टैंड्स, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हम किससे तैयार करते हैं? नायलॉन से तैयार करते हैं। नायलॉन इज Nylon is also used for making parachute and rope for climbing. नायलॉन का यूज़ हम पैराशूट और ये जो पहाड़ों पे चढ़ाई करने वाली जो रस्सी होती है, क्लाइंबिंग रोप होती है, वो बनाने में भी करते हैं। आप देख रहे हो पिक्चर में, ये पैराशूट है और ये क्लाइंबिंग रोप दिखाई हुई है। ये भी किससे तैयार की जाती है? नायलॉन से। बिकॉज ऑफ, आपको बताया मैंने, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, हल्की होती है ना। और नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। नायलॉन का जो रस्सी होती है, नायलॉन का जो थ्रेड होता है, वो एक स्टील वायर से भी क्या होता है? ज़्यादा मजबूत होता है। ओके बेटा, ये आपकी वीडियो मैंने बना दी। ये आपकी इस क्लास में इतने ही काफ़ी है। अब हमने आज 2 सिंथेटिक फाइबर, 2 टाइप्स के सिंथेटिक फाइबर पढ़े हैं। कौन कौन से? नायलॉन और रेयॉन। ओके, इसे अच्छे से देखोगे और समझोगे। फिर मैं इससे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी, आपके आंसर आप खुद लिखोगे। ओके, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना है और सुनना है।